स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज उम्रा ग्रुप, शिफा क्लिनिक कुकटपल्ली, शुगर का मुकम्मल इलाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल क़ादर। आइए 27 अक्टूबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। इसराइल और गज़ा के दरमियान जंग मुसलसल 21वें रोज़ भी जारी। अब तक दोनों तरफ से 8500 से ज़ायद अफराद हलाक। इसराइल का गज़ा में हलाकतों की तादाद पर शक का इजहार। फ़लस्तीनी हुकाम की फ़राहम करदा हलाकतों की तादाद की दुरुस्तगी पर उठाया सवाल। हमास पर तादाद बढ़ाने का लगाया इल्ज़ाम। 7 अक्टूबर के वाक़यात के बाद संभल नहीं पाएगा इसराइल। हमास सरबराह का बयान। आलमी मुल्कों से गज़ा पर हमले को रोकने ज़रूरी दबाव डालने का किया मुतालबा। इसराइल गज़ा में ज़मीनी हमले की कर रहा तैयारी। नेतन्याहू का बयान। कहा, इसराइल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा। हमास के तमाम मेंबर्स मौत की राह पर चल रहे। गुटरेस के राइजनी पर बढ़ा तनाज़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरों को वीज़ा नहीं देगा इसराइल। कहा, हमास के हमले को माकूल ठहराती है UN चीफ की राइजनी, छोड़ दे ओहदा। तुर्क सदर एर्दोआन और पोप फ्रांसिस का गज़ा पर तबादला ख्याल। पोप का 2 रियासती हल पर जोर। एर्दोआन ने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर आलमी खामोशी को करार दिया इंसानियत के लिए शर्मनाक। गज़ा में नस्ल कशी जारी रही तो अमेरिका भी इस आग से नहीं रहेगा महफूज। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का इंतबाह। कहा, दुनिया नहीं चाहती कि इसराइल जारहत मज़ीद बढ़े। अमेरिका ने शाम में किया फ़िज़ाई हमला। ईरानी फ़ौज के ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड स्टीन ने कहा, हमलों का इसराइल हमास तनाज़े से कोई लेना देना नहीं। इस्लामोफोबिया का असर। इंग्लैंड के योर्कशायर में हिजाब पहनी एक मुस्लिम खातून पर अजनबी का हमला, वीडियो वायरल। हमलावर का ताक़ुब कर शख्स को पुलिस के कर दिया गया हवाले। इस्लामाबाद साइफर केस। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़मानत और इख़राज मुक़दमे की दरख्वास्त मुस्तरद। मज़ीद जेल में ही रहेंगे इमरान खान। खलीजी अरब मुल्क क़तर में भारतीय बहरे के 8 साबिक़ अफसरान को सुनाई गई सज़ाए मौत। सज़ाए याफ्ता भारतीय शहरियों को 2022 में जासूसी के इल्ज़ाम में किया गया था गिरफ़्तार। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अरीनिया सेक्टर में की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, 2 ज़ख्मी। पूरी सरहद पर हाई अलर्ट जारी। पैराबोलिक ड्रग्स केस में ED की बड़ी कार्रवाई। मुल्क के 5 शहरों में 17 मकामात पर मारे छापे। 1600 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का इल्ज़ाम। महुआ मोइत्रा रिश्वत मामले में लोकसभा की अखलाकियत कमेटी के बाद अब IT वज़ारत से महुआ से मुतालिक सफ़र और लॉगिन की तफसीलात की तलब। फीमा मामले में ED के सामने राजस्थान के CM के बेटे वैभव गहलोत नहीं हुए पेश। 30 अक्टूबर को पूछताछ के लिए दोबारा किया तलब। 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले अपोजिशन पर ED के छापों के नाम पर भाजपा खेल रही गंदा खेल। ममता बनर्जी ने कहा, आपकी भी बारी आएगी। आज़म खान के करीबी अब महकमे इनकम टैक्स के निशाने पर। इनकम टैक्स की टीम ने रामपुर में निस्फ दर्जन से ज़्यादा मकामात पर मारे छापे। फिल्म स्टार व BJP MP सनी देओल हैदराबाद की तरक्की से बेहद मुतासर। हैदराबाद पहुंचे सनी ने कहा, माजी में बहुत बार आ चुका, तब के और अब के हैदराबाद में ज़मीन व आसमान का फ़र्क। खम्मम के पालेरू में रैली से CM KCR का खिताब। वोटरों को किया खबरदार। कहा, तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आई तो अहम फलाही स्कीमों को कर देगी ख़त्म। तेलंगाना में रैतू बंधु पर अमलावरी को रोकने कांग्रेस की इलेक्शन कमीशन से अपील। मिनिस्टर KTR बरहम। कहा, कांग्रेस ने मुखालिफ किसान होने का दे दिया सबूत। मुल्क में तेलंगाना वाहिद रियासत जहां अक़लियतें बिल्कुल महफूज। मिनिस्टर KTR का दावा। साथ ही कहा, 2024 इलेक्शन में मोदी और भाजपा की शिकस्त यकीनी। BJP कायद कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की कांग्रेस में वापसी। राजगोपाल रेड्डी समेत साबिक़ BJP MLA रविंद्र रेड्डी की भी कांग्रेस में शमूलियत। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने YS शर्मिला की पार्टी को दूरबीन का इंतखाबी निशान किया अलॉट। शर्मिला का नाराज़गी का इजहार। नया निशान अलॉट करने का किया मुतालबा।
تلنگانہ میں 30 نومبر کو اسمبلی الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ نافذ۔ تلنگانہ میں 18 دن میں 347 کروڑ روپے کی نقدی، طلائی، زیورات اور شراب ضبط۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمتیں بلند ترین سطح پر برقرار، 24 کیرٹ سونا 62,800 روپے جبکہ پیور چاندی 730 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایگزیکٹ ٹورز اینڈ ٹریولز حج و عمرہ گروپ پیش کرتے ہیں لو بجٹ اور بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے حیدرآباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں حرم سے قریب سٹار لگژری ہوٹلز میں قیام، 3 وقت ذائقے دار حیدرآبادی کھانا، چائے اور لانڈری کی سہولت۔ معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت و تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ عمرہ پیکج کی تفصیلات اور بکنگ کے لیے فوری رابطہ کریں۔ ہمارا پتہ ہے ایگزیکٹ ٹورز اینڈ ٹریولز، دارالسلام بینک بلڈنگ، ایراگڈا مین روڈ، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک، گارنٹی ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، کوکٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔